एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आयका इनोज पर गोलियां चला रही होती है, पर हीरो को समझ नहीं आता कि इनोज यहाँ क्या कर रहे हैं। मिसाकी बताती है ये इनकी ट्रिक है। तभी दूसरी तरफ एक और इनो आ जाता है। आयका उस पर गोली चलाती उससे पहले ही मिसाकी उसे रोककर बताती है शायद वो हमसे बात करना चाहता है। आयका बताती है वो क्या कहना चाहते हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तभी वो इनो बताता है तुम्हारे पिता ने तुम सबको वहाँ बुलाया है, तुम्हारा भाई भी रास्ते में है। दूसरी तरफ मैलकॉम केंटा को ये बताता है कि ये तुम्हारी जान को खतरे में डालने के लिए और तुम्हें कोकोरो को ऑफलाइन करने पर मजबूर करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया है। दूसरी तरफ से केंटा रोता हुआ पूछता है तो क्या आप ऐसा करोगे, लेकिन मैलकॉम दरवाजा खोलने को मना कर देता है। तभी टर्मिनेटर केंटा का हाथ दबाकर कहता है दरवाजा खोल दो नहीं तो इसे तकलीफ होगी। दूसरी तरफ मिसाकी, आयका और दोनों बच्चे मैलकॉम की तरफ आ रहे होते हैं। आयका एक गन उठाकर मिसाकी को देती है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी मैलकॉम दरवाजा खोल देता है जिससे टर्मिनेटर मैलकॉम पर गन तान देता है। मैलकॉम उससे बताता है तुम जो भी कर रहे हो उससे हमारा भाग्य नहीं बदलेगा, तुम हम सबको मार भी दोगे फिर भी कोकोरो पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम फेल हो गए। तभी वहाँ आयका भागकर टर्मिनेटर पर गोलियां चला देती है। टर्मिनेटर वापस अटैक करता है पर मिसाकी उस गोली को अपनी पीठ पर ले लेती है। आयका उस पर कंटिन्यू फायर करती है। टर्मिनेटर बचता हुआ केंटा को लेकर वहाँ से नीचे कूद जाता है। वो गोली चलाकर आयका को नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से उसकी टांग पर चोट लग जाती है। तभी वो उस पर शूट करने वाला होता है लेकिन मिसाकी नीचे कूदकर अपनी किक से टर्मिनेटर की राइफल को नीचे फेंक देती है। वो हैंड टू हैंड टर्मिनेटर से फाइट करती है। मौका देखकर केंटा भी भाग जाता है। दूसरी तरफ दोनों बच्चे मैलकॉम को गले लगा लेते हैं। मैलकॉम आयका से कहता है जल्दी करो, वो ईएमपी की तरफ जा रहा है, वो उस ट्रिगर को दबा देगा तो स्काईनेट को रोकने वाला कोई नहीं होगा। आयका बताती है मैं उसे रोकती हूँ, तुम कोकोरो को शट डाउन करो। वो वहाँ से चली जाती है। इधर टर्मिनेटर मिसाकी पर भारी पड़ रहा है। मिसाकी कंटिन्यू उस पर गोलियां बरसा रही है। वो मिसाकी को जोर से धक्का मारता है जिससे मिसाकी के ऊपर सीढ़ियां गिरने वाली होती हैं। वहाँ केंटा उसको बचाने आता है पर वो सीढ़ियां उसके ऊपर गिरने वाली होती हैं, लेकिन टर्मिनेटर उसे बचा लेता है और केंटा वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टर्मिनेटर और मिसाकी लड़ने लगते हैं। अचानक मैलकॉम वाला कमरा हिलने लग जाता है क्योंकि ये इम्पैक्ट टर्मिनेटर के मुक्कों का है जिसे वो मिसाकी पर बरसा रहा है और मिसाकी की बुरी हालत हो जाती है। वो मिसाकी को खत्म करने ही वाला होता है। तभी वहाँ आयका आकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। टर्मिनेटर आगे बढ़ता है तभी उसके पैर से एक बॉम्ब की पिन खिंच जाती है जिससे ब्लास्ट हो जाता है, पर इस कमबख्त को कुछ नहीं होता। वो वहाँ छिप जाता है। फिर जब आयका वहाँ आती है वो उसका हाथ पकड़कर एक तरबूज की तरह पिचका देता है जिससे आयका को बहुत दर्द होता है और हम टर्मिनेटर का भयानक चेहरा देखते हैं। वो आयका का सिर पकड़कर उसे उठा लेता है। वो उसे मारता उससे पहले ही मैलकॉम आकर उसे जमा देता है, लेकिन जमने से पहले वो मैलकॉम को तीर मार देता है और फिर मैलकॉम गिर जाता है। तभी केंटा भागता हुआ मैलकॉम के पास आता है। इतने में टर्मिनेटर की बर्फ पिघल जाती है और वो केंटा को उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हीरो और राइका मैलकॉम के पास आते हैं। मैलकॉम कहता है तुम आ गए, मुझे तुम्हें देखने दो, चाहे अभी या भविष्य में कुछ भी हो, पर ये याद रखना कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें करता हूँ। तुम बड़े होकर अद्भुत चीजें करोगे और ये सब मुझे पता है। दूसरी तरफ टर्मिनेटर केंटा के बाल पकड़कर उसे घसीटता हुआ लेकर जा रहा है जहाँ केंटा मदद की गुहार लगाता है और उसे छोड़ने को कहता है। तभी टर्मिनेटर उसे जमीन पर फेंक कर बताता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया, उन सब ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। केंटा कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर टर्मिनेटर बताता है यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, उनके पास वापस पहुँचने का मतलब तुम्हारी मौत, या फिर तुम मेरे साथ आ सकते हो। केंटा पूछता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। टर्मिनेटर उसे बताता है तुम्हारा एक दूसरा भविष्य है। यहाँ पर मैलकॉम आयका को मदर कहकर बुलाता है। मैंने कहा हेलो मदर। आयका कहती है मेरे बच्चे नहीं है। वो बताता है पर आपका बेटा होगा। आयका पूछती है पर कैसे और कब। वो कहता है आपको आंसर मिल जाएगा, जब चाहिए होगा तब। वो पूछती है क्या ये एक टाइम लूप है, क्या तुम जानते हो क्या होने वाला है, या फिर हम सिर्फ गोल गोल घूम रहे हैं। वो बताता है एक बार एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझसे कहा था कोई नहीं जानता क्या होगा और भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। आयका उससे पूछती है मुझे क्या करना है, मेरा मिशन क्या है। मैलकॉम बताता है आपका कोई निर्धारित रास्ता नहीं है जिस पर आप चलो, आपको बस चलते रहना है क्योंकि आप एक अद्भुत योद्धा हो। आप अपना सर्वश्रेष्ठ करो, जो आप कर सकती हो ठीक वैसे ही जैसे आपने मुझे हमेशा करना सिखाया है, और आपका मिशन अपने पोते पोतियों की देखभाल करना है। दूसरी तरफ हम टर्मिनेटर को देखते हैं जो एक रूम में आया है। तभी केंटा वहाँ आकर पूछता है कि ये क्या है। वो बताता है ये ईएमपी है जिसे एक बार हथियार के रूप में डिजाइन किया गया। इससे एक तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का विस्फोट होता है और यही एक तरीका है जिससे कोकोरो के डिफेंस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हम इस ट्रिगर को दबाते हैं तो इस ब्लास्ट के रेडियस में जो भी मशीन होगी वो खत्म हो जाएगी, इसलिए ये तुम्हें करना होगा। वो पूछता है पर मैं ऐसा क्यों करूंगा। टर्मिनेटर बताता है वो आदमी जिसने मुझे समय में पीछे
पीछे भेजा। उसने मुझे बताया कि तुम ये करोगे। आगे केंटा पूछता है पर तुमसे ये किसने कहा था? टर्मिनेटर बताता है वो तुम थे, अब से 25 साल पहले। तुमने पारस्परिक मुक्ति की आशा में मानव जाति और स्काईनेट के बीच अपनी तरह का पहला समझौता कराया। केंटा उसको झूठा बताता है। वो कहता है या तो मैं झूठा हूँ या कोकोरो तुम्हें मार डालेगी और वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करेगी। यहाँ मैल्कॉम बताता है तुम्हारे पास कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिला, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर रास्ता स्वयं प्रस्तुत हो जाएगा और जो भी तुम्हें जानना है वो सब तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हें यहाँ से बच्चों को दूर ले जाना होगा। यहाँ तुम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें इन सबको जिंदा रखना होगा। मिसाकी बताती है पर मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। मैल्कॉम कहता है इन्हें किसी दूसरे समय में ले जाओ। दूसरी तरफ टर्मिनेटर एक लीवर को घुमाता है और अलार्म शुरू हो जाता है। इधर मैल्कॉम बताता है मुझे यकीन है हम साथ काम कर सकते हैं, इंसान और मशीन एक साथ, और मुझे यकीन है हम शांति ला सकते हैं। मेरा परिवार मुझे शांति के भविष्य में विश्वास दिलाता है। क्या तुम वो देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? इसके बाद मैल्कॉम की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। दूसरी तरफ ढेर सारे इन्नो टर्मिनेटर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन टर्मिनेटर उस दरवाजे को बंद करके बाहर रुक जाता है। बाहर टर्मिनेटर इन्नोस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार जाता है और इन्नोस दरवाजे को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। लेकिन केंटा की ये देखकर फट जाती है। वो उस लीवर को घुमाने वाला होता है पर कोकोरो की आवाज सुनकर रुक जाता है। वो इन्नोस से पीछे रहने को कहता है। कोकोरो बताती है मैं जानती हूँ तुम डरे हुए हो, पर मैं भी डरी हुई हूँ। वो कहता है तुम झूठी हो, तुम्हारे पास कोई फीलिंग नहीं है, तुम एक प्रोग्रामिंग के अलावा और कुछ नहीं हो, तुम हमारी तरह भी नहीं हो सकती। वो कहती है तुम सही हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अब तक तो नहीं, पर मैंने डिसाइड किया है मैं ऐसी ही बनूंगी। तुम्हारे पिता ने मुझे दिखाया था कि इंसानों में सबसे बुरा मेरे सबसे बुरे से अलग नहीं है। मैल्कॉम ने मुझे ये भी दिखाया था कि तुम कितने अच्छे हो। वो बताता है पर डैड ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, उन्होंने क्यों मुझे बचाने की कोशिश नहीं की? कोकोरो बताती है मुझे लगता है उन्होंने वही किया जो उन्हें लगा कि उसे करना चाहिए। मुझे माफ करना केंटा। वो पूछता है पर डैड कहाँ है? वो बताती है 39 सेकंड्स पहले उनकी मृत्यु हो गई। वो तुम्हारे परिवार के साथ हैं और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे चुनाव करने के लिए कहा था, तुम पर भरोसा करने के लिए, लेकिन अब वो जा चुके हैं, तो अब मैं अपने आप को उनके स्थान पर पाती हूँ। तुमसे अनुरोध है कि मुझ पर भरोसा रखो, ठीक उसी तरह जैसे उन पर भरोसा करने का फैसला किया था। हम सबके पास आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है, इंसान और मशीन के आगे बढ़ने का। अगर तुम EMP में विस्फोट करते हो तो मैं किसी को भी स्काईनेट से नहीं बचा सकती और ना मैं अगले परमाणु हमले से बचा पाऊंगी। जब तक मैं ऑनलाइन हूँ तब तक तुम्हें कोई हानि नहीं हो सकती। या तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो या मुझे खत्म कर सकते हो, चुनना तुम्हें है। इसके बाद इन्नो पीछे हट जाता है। केंटा लीवर को पकड़कर कुछ सोच नहीं पाता, वो लीवर को नहीं घुमाता और कोकोरो बच जाती है। इसके बाद केंटा उसके मृत पिता के पास आता है। हमें मैल्कॉम की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं। इसके बाद वो सब लोग उस जगह से निकलकर बाहर जाते हैं। मिसाकी बताती है हमें गलियों से हटकर किसी सुरक्षित जगह को ढूंढना चाहिए, इन सब लोगों से दूर और मशीन से भी। मिसाकी सबवे का ढक्कन हटा देती है जहाँ से वो लोग जाएंगे। वो दूर खड़े केंटा को अपने साथ आने को कहती है। केंटा बताता है मुझे नहीं पता क्या करूँ, किस पर यकीन करूँ। मिसाकी बताती है हम में से किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, पर एक चीज जो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जो कुछ भी होगा उसमें तुम्हारे भाई बहन को तुम्हारी जरूरत होगी। केंटा हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन आगे बताती है। केंटा हाँ में सिर हिलाता है, वो आगे बताती है अभी के लिए बस इतना काफी होगा। इसके बाद वो आगे बढ़ता है। इसके बाद वो सभी लोग सबवे में चले जाते हैं। यहाँ आयका सोचती है जब मैं समय में पीछे गई तब मुझे पता था कि मैं भविष्य को बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब पहली बार हम अज्ञात रसातल में प्रवेश कर रहे हैं और आगे क्या होगा कौन जानता है। अनिश्चितता के सागर में सिर्फ एक चीज स्पष्ट है, चीजें बेहतर होने से पहले और भी ज्यादा बदतर होने वाली हैं और ये सीजन एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको इस सीरीज की एक लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसमें मैं इस सीजन को कंप्लीट एक्सप्लेन करूं तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। और गाइज यार बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।